मूसा सीनै पर्वत पर 40 दिन और रात रहा और नीचे लोग सोचते रहे कि क्या वह फिर कभी लौटेगा। वे हारून के पास आए और कहने लगे, हम नहीं जानते कि मूसा को क्या हुआ है। आइए हम देवताओं को बनाएं ताकि वे हमारा नेतृत्व करें। हारून ने उनसे कहा कि वे सोने की बालियां जो स्त्रियों और बच्चों ने पहनी हुई हैं उतारकर उसे दे दे ताकि वह पिघलाकर एक मूर्ति बनाए। सोने को पिघलाया गया और सोने के बछड़े का आकार दिया गया। लोगों ने जवाब में कहा, यह हमारे देवता हैं जो हमें मिस्र से निकाल लाए हैं। हारून ने कहा, कल एक पर्व होगा। अगले दिन की शुरुआत में लोगों ने होम बलि चढ़ाई, खाया पिया और सोने की बछड़े की पूजा करते हुए एक उन्मादी शोर शराबे वाले उत्सव शुरू किया। इस बीच मूसा, जो अभी भी सीनै पर्वत पर था, को परमेश्वर द्वारा निर्देश दिया गया, तुरंत नीचे जाओ। जिन लोगों को मैं मिस्र से निकाल लाया हूँ वे बिगड़ गए हैं। उन्होंने बछड़े के रूप में एक मूर्ति बनाई है और वे झुककर बलि चढ़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं, यह हमारे देवता हैं जो हमें मिस्र से निकाल लाए हैं। उनकी अवज्ञा से परमेश्वर इतना दुखी हुए कि उसने मूसा से कहा कि वह उन्हें नष्ट करना चाहता है। मूसा ने परमेश्वर से उन लोगों को नष्ट ना करने की याचना की जिन्हें उसने मिस्र से छुड़ाया था। वह जानता था कि परमेश्वर ने उनसे एक महान राष्ट्र बनाने का वादा किया था। मूसा ने उन 2 तख्तियों को उठाया जिन पर परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं लिखी थी और पर्वत के नीचे उतरने लगा। आधे रास्ते में मूसा की मुलाकात यहोशू से हुई जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा लगता है कि छावनी में युद्ध चल रहा है। यहोशू ने कहा, यह जीत या हार की आवाज़ नहीं है। मूसा ने उत्तर दिया, यह गाने बजाने की आवाज़ है। जब मूसा ने देखा कि लोग सोने के बछड़े के आगे बेतहाशा नाच रहे हैं तो वह क्रोधित हुआ। उसने पत्थर की दोनों तख्तियों को पर्वत के नीचे भूमि पर फेंक दिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूसा ने उस बछड़े को लिया जिसे लोगों ने बनाया था और उसे आग में जलाया। तब उसने उसे पीसकर चूर्ण बना दिया और जल के ऊपर छिड़क दिया और इज़राइलियों को पिला दिया। मूसा हारून पर क्रोधित हुआ, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उन्हें इतना बड़ा पाप करने दिया। हारून ने कहा, जब उन्होंने देखा कि तू लंबे समय से नीचे नहीं आया तो वे चाहते थे कि देवता उनकी अगुवाई करे। मैंने आग में सोना डाला और यह बछड़ा निकल आया। मूसा ने छावनी के द्वार पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर है वह मेरे पास आए। लेवी गोत्र के लोग उसके पास इकट्ठे हो गए। मूसा ने उनसे कहा कि वे अपनी तलवारें लें और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों को परमेश्वर का दंड दे। लेवियों ने आदेश का पालन किया। जब मूसा ने उनसे कहा, जैसा कि तुमने परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है, उसने तुम्हें अपनी सेवा करने के लिए चुना है। मूसा ने बाकी लोगों को एक साथ बुलाया। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मैं ऊपर जाकर परमेश्वर से तुम्हारे पापों के लिए क्षमा मांगूंगा। मूसा पहाड़ पर वापस चढ़ गया ताकि परमेश्वर से अपने लोगों को उनके पापों के लिए क्षमा करने के लिए कह सके। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो लोग सोने के बछड़े की पूजा कर चुके हैं उन्हें अलग से दंडित किया जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को उस देश में ले जाएगा जिसे परमेश्वर ने उन्हें देने का वादा किया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह पत्थर की 2 नई पट्टियां लेकर फिर पहाड़ पर लौट आए। तब यहोवा ने उन पट्टियों पर वे बातें लिखी जो उसने पहले लिखी थी, अर्थात 10 आज्ञाएं। मूसा पर्वत से नीचे आया और पट्टियों को वाचा के संदूक में रखा।